वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम पहले इंग्लिश में हम सर्कुलेट कर लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस। द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस under this system are so definite and clearly stated that the system of being used extensively in all countries। कहने का ये मतलब हुआ कि डबल सिस्टम जो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स है वो एक इस तरह का वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बिज़नेस के, उसका एक साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम है जिसके अंदर में कुछ रूल्स और रेगुलेशन रूल्स बने हुए हैं। उस रूल्स के अंदर में हम इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम एक इतना मजबूत सिस्टम ऑफ अकाउंट्स का है जिसे हम हर कंट्री के अंदर में पाते हैं, यानी कि हर कंट्री इसको यूज़ करती है। सो स्टूडेंट्स, under this system the accuracy of the accounts can be checked by preparing a trial balance with the help of balances of ledger accounts, and at any time and with the help of the trial balance profit and loss account can be prepared in order to ascertain the profit or loss suffered during the particular period। कहने का ये मतलब हुआ कि इस अकाउंट सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में हम जो अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जो बच्चों अभी आप लोग आगे जाके पढ़ोगे भी, तो वो ट्रायल बैलेंस हमारे को ये बताता है कि हमारा अकाउंट्स कितना एक्यूरेट है। वो ट्रायल बैलेंस अगर मिल जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा अकाउंट बहुत अच्छा बना हुआ है, यानी कि एकदम एक्यूरेट बना हुआ है। और उस ट्रायल बैलेंस के विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता और बनाएंगे। उससे हम अपने बिज़नेस का यानी अपने बिज़नेस के अंदर में हमारा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर वर्ष में, उसको हम जानेंगे। तो ये डबल अकाउंट सिस्टम हमारे को ये बताता है, जिसके अंदर में हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। उस अकाउंट्स को हम अपने ट्रायल बैलेंस से चेक करेंगे कि वो एक्यूरेट बना है कि नहीं बना है, और उसी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिससे हम ये जान सकेंगे कि हमारे बिज़नेस के अंदर में किसी पर्टिकुलर पीरियड में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब नेक्स्ट है जेआर बाटली बॉय, जो अकाउंट्स के जनक भी माने जाते हैं, अकाउंट्स के फादर भी इनको कहते हैं। तो इन्होंने जो बिज़नेस जिसने इन्होंने डबल एंट्री की जो डेफिनेशन दे रखी है वो है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट्स एंड इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड इफ़ ए कंप्लीट रिकॉर्ड वेयर टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजैक्शन it would be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of twofold effects of every transactions that has given rise to the term double entry system। तो कहने का ये मतलब हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि वर्ड यूज़ कर रहे हैं डबल, यानी कि दो पक्ष हैं इसके अंदर में, यानी कि टू फोल्ड इफेक्ट्स हैं, जिसके अंदर में एक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और इसी के आधार पर अभी आप लोग डेबिट क्रेडिट के बारे में आगे जानेंगे भी अकाउंट्स में, तो इसी के आधार पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसके अंदर में किसी भी ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं, और इसी इफेक्ट के कारण डबल एंट्री सिस्टम का जन्म हुआ। तो कहने का ये मतलब हुआ कि बच्चों कि जेआर बाटली बॉय, जो फादर ऑफ अकाउंट्स, जिनको अकाउंट्स का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने ये कहा कि जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है उसके टू फोल्ड इफेक्ट्स हैं, दो पक्ष हैं, जिसमें से एक पक्ष डेबिट होगा, दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। अगर एक ही पक्ष के लिए हमने एंट्री कर दी तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो जब कंप्लीट रिकॉर्ड तभी माना जाएगा कि दोनों पक्षों के अंदर में डेबिट क्रेडिट में एंट्री की जाए। तो बच्चों, ये जेआर बाटली बॉय की डेफिनेशन थी अकाउंट्स के यानी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। सो बच्चों, हिंदी में भी अगर हम इसको समझें तो दोहरा लेखा प्रणाली प्रत्येक सौदों को दोनों पक्षों में लिखने की प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली सौदों यानी लेन देन, जो हमारे लेन देन है व्यावसायिक रूप के दोनों रूपों डेबिट और क्रेडिट में एक निश्चित नियम और कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लेखाकर्म की एवं न्यायपूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। इसमें व्यवहारों को अलग अलग दो खातों में लिखा जाता है।
कहने का ये मतलब हुआ कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, जो भी सौदे होंगे, कोई भी हमारा एक सौदा है तो उसके दो पक्ष होंगे और दोनों पक्षों के अंदर में इसकी एंट्री यानी इसका लेखा किया जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली में सौदों यानी लेन देनों को दोनों रूपों में यानी डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाएगा, जिसके कुछ निश्चित नियम हैं। अभी अब नियम को आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर में हम खातों के बारे में जानेंगे। खाते 3 प्रकार के होते हैं, उनके डेबिट और क्रेडिट के नियम अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो एक निश्चित नियम और कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लेखाकरण की न्यायपूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। इसमें व्यवहारों को अलग अलग खातों में लिखा जाता है। यानी दो पक्ष हैं, किसी भी सौदे के दो पक्ष होंगे तो एक उसके अंदर दो खाते बनेंगे, एक खाता डेबिट होगा, दूसरा खाता क्रेडिट होगा। तो ये था बच्चों दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में। तो बच्चों अब जे.आर. बार्टली बॉय जो अकाउंट्स के जनक हैं, इन्होंने भी दोहरा लेखा प्रणाली को अपने शब्दों में डेफिनेशन दे रखी है। प्रत्येक व्यावसायिक सौदों का दोहरा प्रभाव होता है तथा यह दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है। अतः यदि किसी सौदे का पूर्ण लेखा रखना हो तो यह आवश्यक होगा कि एक खाते को डेबिट तथा दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाए। कहने का ये मतलब हुआ कि दोहरा लेखा प्रणाली, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ, दोहरा लेखा प्रणाली एक संपूर्ण अकाउंट्स की प्रणाली है जिसके अंदर में दो खाते प्रभावित होते हैं, वो भी विपरीत दिशा में। यदि एक खाता डेबिट होगा तो दूसरा खाता डेबिट किया जाएगा। अगर हमने किसी एक खाते को कर दिया या डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया और दूसरे पक्ष की एंट्री नहीं करी, तो ऐसे में वो खाता या वो एंट्री या वो सौदा अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए दोनों खातों को डेबिट क्रेडिट करना आवश्यक होगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले बेटा फेयर सिस्टम, न्यायपूर्ण प्रणाली होती है ये। दूसरा है इफेक्ट्स टू अकाउंट्स, दो खातों को प्रभावित करती है। तीसरा है ये साइंटिफिक सिस्टम है, एक वैज्ञानिक प्रणाली है। चौथा है बेस्ड ऑन डेफिनेट रूल्स, निश्चित प्रणाली के आधार पर इसका लेखा किया जाता है। पांचवा है चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना, यानी कि हमारा खाता शुद्ध रूप से बना है कि नहीं बना है। इसके बारे में इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि डबल एंट्री की या दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं में क्या क्या चीज़ें समाहित हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहली जो विशेषता है वो न्यायपूर्ण प्रणाली यानी कि फेयर सिस्टम है। इसके अंदर में क्या होता है बच्चों कि जब भी कोई सौदा हो, चाहे वो क्रय विक्रय से संबंधित हो, चाहे वो लेन देन से संबंधित हो, तो उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं। अर्थात प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, अतः दोनों का लेखा किया जाना न्याय संगत है। अगर इनमें से किसी एक का लेखा किया और दूसरे का लेखा नहीं किया तो वह न्यायपूर्ण प्रणाली नहीं कहलाई जाएगी। तो दोहरा लेखा प्रणाली जैसे नाम से ही आपको समझ में आता है, डबल एंट्री। तो दोहरा लेखा प्रणाली दो खातों को प्रभावित करती है। यदि कोई भी लेन देन होगा उसके अंदर में दो खाते प्रभावित होंगे, जिसमें एक खाते को हम डेबिट करेंगे और दूसरे खाते को क्रेडिट करेंगे। यदि अगर हमने भूल से इसी एक खाते को डेबिट कर दिया, दूसरे खाते को क्रेडिट करना भूल गए, तो ऐसी कंडीशन में हमारा अकाउंट गलत हो सकता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जब भी हम एंट्री करें या जब भी कोई लेखे का हम प्रविष्टि करें तो उसके अंदर में डेबिट क्रेडिट, जो भी खाते डेबिट हो और जो भी खाता क्रेडिट हो, उसको ज़रूर करें। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है वैज्ञानिक प्रणाली, यानी डबल एंट्री बेस्ड ऑन साइंटिफिक सिस्टम। इसमें एक साइंटिफिक सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो लेन देन के दोनों पक्ष या तो व्यक्तिगत हो सकते हैं या दोनों पक्ष अव्यक्तिगत हो सकते हैं, या एक पक्ष अव्यक्तिगत हो सकता है, दूसरा व्यक्तिगत हो सकता है। तो इस प्रणाली में दोनों पक्षों का ही लेखा किया जाता है। ये नहीं कि व्यक्तिगत है तो हम केवल उसका लेखा करें और दूसरे का लेखा नहीं करें। तो एक इसके अंदर में वैज्ञानिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत में हम ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम इज़ ए साइंटिफिक सिस्टम इन विच वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन whether they are personal or impersonal. We have to record both the transactions in a debit or credit manner. उसके बाद में अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन डेफिनेट रूल, कुछ निश्चित नियम के आधार पर अकाउंट्स का लेखा किया जाता है। जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन एक्टिविटी होती है, उसके पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं। उस नियमों के आधार पर हम अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अकाउंट्स 3 प्रकार के होंगे बच्चों, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे भी। पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अलग अलग होंगे। तो इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए हमको अपने अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं को समझा। अब हम बच्चों पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन के क्या कार्य होते हैं। तो बच्चे
बच्चों अकाउंट्स हमारे बहुत सारे कामों में बिज़नेस के कार्य को करता है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा कार्य आता है वो है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि वित्तीय लेखों की नियमित लेखे करना है, वित्तीय लेखों को रूल्स के हिसाब से लिखना। दूसरा है रिपोर्ट्स रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट्स, लेखों के निष्कर्ष की सूचना देना। तीसरा है टू सिक्योर एसेट्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। और चौथा है टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कानूनी आवश्यकताओं की को पूरा करना। अब हम इन पॉइंट्स को समझते हैं कि इस पॉइंट्स में लेखांकन के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। तो सबसे पहले है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंग टू रूल। जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि वित्तीय लेखों को नियमित रूप से और नियमित लेखे रखना, यानी कि रूल्स के हिसाब से उसको लेखे करना। जो भी रूल्स बने हुए हैं अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे को लेखे करने हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स रिजल्ट एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट्स, लेखे के निष्कर्ष की सूचना देना। तो बच्चों इसमें जो भी हमने अकाउंट्स बनाया है तो उस अकाउंट से हमारे क्या रिज़ल्ट निकल के आ रहे हैं, यानी कि अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे भी, जब अकाउंट्स आप बनाएंगे तो हमारे देनदार कितने हैं, हमारे लेनदार कितने हैं, हमारी पूंजी कितनी लगी, हमने कितना माल खरीदा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ से निकल के आएगी और इसकी सूचना हमारे को मिलेगी। और इसी सूचना के आधार पर हम अपना लाभ हानि खाते यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारा व्यवसाय लाभ में चला या हानि में चला। लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ, हानि हुई तो कितनी हुई। लाभ अगर होता है तो पिछले वर्ष से ज़्यादा रहा या कम रहा। तो ये सारी चीज़ें हम एक निष्कर्ष से पहुँचेंगे जो सारी इन्फॉर्मेशन हमें केवल अकाउंट से मिलेगी। उसके बाद है व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। अगर हमने अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को यानी अपने एसेट्स को हमने अच्छे से रिकॉर्ड किया हुआ, अपने अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हमारे को अमुक डेट पे मालूम पड़ जाएगा कि हमारे एसेट्स कितने के हैं और हम अपने संपत्तियों की रक्षा कर सकेंगे। उसके बाद में आखिरी है टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी आवश्यकताओं की पूरा करना। बच्चों आप लोगों ने टैक्स के बारे में सुना होगा कि बिजनेस या व्यवसायी टैक्स देते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया में हमारे को एक काम भी आएगा, अकाउंट्स में किसी से मतभेद हो जाएगा तो वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया के अंदर में ये सबूत के तौर पे रखे जाएंगे अकाउंट्स। इसके साथ साथ में हम जो भी टैक्स हमारे को गवर्नमेंट को देना है उस टैक्स की जो कि गणना होगी वो भी हम अकाउंट्स के थ्रू करेंगे, तो वो हम केवल लेखांकन से ही कर सकते हैं। तो ये लेखांकन का कार्य है कि कितना टैक्स बनता है वो हमारे को लेखांकन के द्वारा ही मालूम पड़ेगा। तो ये था बच्चों फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के कार्य। अब बच्चों हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ अकाउंट यानी लेखाकरण की सीढ़ियाँ। वह कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिससे हमारा अकाउंट्स पहली सीढ़ी से लेकर के आखिरी सीढ़ी तक पहुंचता है और हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है। तो बच्चों जो पहली स्टेज है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय सौदों का लेखा करना। दूसरी स्टेज हमारी होती है बच्चों क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना, जो हमने एंट्री करी उसके वर्गीकरण करना। तीसरी स्टेज होती है तलपट बनाना, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। फोर्थ स्टेज होती है हमारी फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खातों को तैयार करना। तो इसमें जो पहला स्टेज है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें वित्तीय सौदों का लेखा करना है। इसके अंदर में जो भी बिज़नेस के वित्तीय लेखे होंगे, वित्तीय सौदे होंगे, चाहे वो सेल से हों, चाहे वो परचेज से हों, चाहे वो किसी का भुगतान करना हो, तो जो भी वित्तीय संबंधी लेखे होंगे उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद में जो दूसरा स्टेज होता है उसको वर्गीकरण करेंगे कि कौन सी एंट्री किस यानी कौन सा लेखा किधर जाएगा। जैसे कि कौन सा लेखा परचेज से रिलेटेड होगा, कौन सा लेखा सेल से रिलेटेड होगा, कौन सी एंट्री हमारी डेटर से रिलेटेड होगी, कौन सी एंट्री क्रेडिटर से रिलेटेड होगी, कौन सी एंट्री हमारी खर्चों से रिलेटेड होगी। तो इन सब चीज़ों का वर्गीकरण हम सेकंड स्टेज में करेंगे। तीसरे स्टेज में जब हमारा ये अकाउंट बन जाएगा तो उसमें उस अकाउंट को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तलपट बनाएंगे, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे भी कि तलपट हमारे खातों की शुद्धता के बारे में बताता है कि हमारे खाते ठीक से बने हैं कि नहीं बने हैं। और फिर हम उस तलपट की मदद से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे व्यवसाय के अंदर में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, हमारे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे व्यवसाय के अंदर में कितनी संपत्तियां हैं, हमारे व्यवसाय के अंदर में कितनी दायित्व हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारी जो पहली स्टेज हुई वो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें हम जर्नल लिखा करेंगे। दूसरी स्टेज हुई हमारी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, जिसके अंदर में विभिन्न खातों का निर्माण जर्नल एंट्री के द्वारा किया जाएगा। और तीसरी स्टेज हुई जब खातों को हम बंद कर देंगे तो उसके बैलेंसेस से हम तलपट बनाएंगे और तलपट की सहायता से हम अंतिम खाते बना करके अपने व्यापार का लाभ या हानि और आर्थिक स्थिति को ज्ञात करेंगे। इसके बाद बच्चों जो फिफ्थ स्टेज है वो स्टेज ये कहती है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल
अकाउंट, यानी कि 5वीं जो सीढ़ी है हमारी, वो अंतिम खातों का विश्लेषण करना है। हम अंतिम खातों से कई चीज़ों का विश्लेषण करेंगे और उन विश्लेषणों के आधार पर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि निर्वचन करेंगे, यानी कि अपने व्यवसाय के बारे में आगे की गतिविधियों को निर्धारित करेंगे। तो सर पहला जो फिफ्थ स्टेज है वो एनालिसिस ऑफ फाइनल अकाउंट के अंदर में जो हम अंतिम खातों का विश्लेषण करेंगे, तो उन अंतिम खातों से हमें को ये मालूम पड़ेगा कि पिछले साल की तुलना में या गत वर्षों की तुलना में इस साल हमारे व्यवसाय का लाभ कितना हुआ, या इस साल हमारे व्यवसाय ने कितना विक्रय किया, या इस साल हमारे व्यवसाय ने कितना परचेज़ किया, हमारे व्यवसाय का खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारे व्यवसाय का लाभ बढ़ रहा है या घट रहा है, हम अपने व्यवसाय के खर्चों को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमारे को फिफ्थ स्टेज यानी एनालिसिस ऑफ फाइनल अकाउंट से मिलेगी। और जब हमारे को जब इस सब को विश्लेषण हो जाएगा तो उस विश्लेषण के आधार पर हमारी जो छठी स्टेज शुरू होगी इंटरप्रिटेशन की, उसके अंदर में हम ये निर्धारित करेंगे कि आगे की गतिविधियों की यानी आगे की रणनीति, अपनी व्यवसाय की आगे की रणनीति के बारे में निर्धारित करेंगे कि हमको अब आगे व्यवसाय को किस तरह से करना है। तो बच्चों ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली, जिसके अंदर हमने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में जाना, उसकी विशेषता के बारे में जाना, अकाउंट्स के कार्य के बारे में जाना, अकाउंट्स के स्टेज के बारे में जाना। आई होप आप लोगों को ये पार्ट आराम से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो दिया गया PDF नोट है उस PDF नोट के हिसाब से आप अपने गृह कार्य को यानी अपने होम असाइनमेंट को करें। और यदि कोई परेशानी आती है तो मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।